पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हम हारे नहीं हैं बल्कि हराया गया है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जब यह दावा किया था तब बीजेपी का कहना था कि ममता बीजेपी की जीत को स्वीकार नहीं कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी का कहना था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से था ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था, क्योंकि चुनाव बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग लड़ रहा था। एक तरफ बंगाल की जनता थी, टीएमसी थी और दूसरी तरफ था चुनाव आयोग। टीएमसी का मुकाबला चुनाव आयोग से था। चुनाव में केंद्र से बंगाल लाए गए अधिकारी ही दिखाई दे रहे थे या फिर बंगाल के वो अधिकारी जिन पर बीजेपी का समर्थन करने के आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी की जीत को भी चुनाव आयोग की जीत ही कहा जा रहा है, क्योंकि यहां जिस अधिकारी को भवानीपुर सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पद की जिम्मेदारी दी गई थी वो बीजेपी के समर्थन में काम करता दिखाई दे रहा था। शुरुआत में चुनाव आयोग उसे हटाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि टीएमसी ने सबूतों के साथ शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया भी था और फिर राज्य सरकार से कहा था कि नए नाम दीजिए। 3 नाम भी मांग लिए, लेकिन अचानक चुनाव आयोग ने पलटी मार ली। अब टीएमसी का कहना है कि ये पलटी बीजेपी हाईकमान के दबाव में मारी गई थी। जिस रिटर्निंग ऑफिसर पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप था उसे ही चुनाव कराने और फिर काउंटिंग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई और अब ममता बनर्जी की हार पर उसे बड़ा इनाम भी दे दिया गया है, जिस पर टीएमसी भड़क उठी है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात कि क्यों लग रहे हैं बीजेपी पर इस तरह के आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शपथ ग्रहण के महज 24 घंटों के अंदर पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने वो काम किया जिसने राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुवेंदु अधिकारी ने कलम उठाई और प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया। 15 जिलों के डीएम, 20 से ज्यादा पुलिस अधीक्षक और राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक चेहरे बदल दिए गए। हालांकि इसको लेकर जब सवाल उठे तो शुवेंदु अधिकारी का तर्क है कि प्रशासन में जंग लग चुकी थी और उसे साफ करना जरूरी था। लेकिन क्या ये केवल सफाई है? क्योंकि विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि उन अधिकारियों को रिटर्न गिफ्ट या इनाम है जिन्होंने चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे से शुवेंदु की मदद की, यानी बीजेपी की मदद की। तो अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर विपक्ष इस फेरबदल को इनाम क्यों कह रहा है, तो इसे समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पूरे चुनाव के दौरान टीएमसी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अधिकारियों को इस्तेमाल कर रही है, अधिकारी उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। कई जगह से खबरें ये भी आई थी कि अधिकारी ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, पर्चे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने जिन अधिकारियों का नाम लिया था, खुले मंच से जिन अधिकारियों के बारे में बताया था, उन्हें सरकार ने अपने और करीब ला दिया है। सुनिए ममता बनर्जी को। আমি একটা জায়গায় আমার কনস্টিটিউশনে যাব কলিন্স লেনে, যদি অন্য কোনো পার্টির মিটিং থাকতো আমি চাইতাম পারমিশন, তুমি আমাকে না দিলে আমি ভাবতাম অন্য পার্টির মিটিং আছে তাই তুমি আমায় দিচ্ছ না। আমি কিছু ভাবতাম না, কোনো পার্টির মিটিং নেই। এত বড় সাহস ওই গদ্দার একজনকে ভবানীপুরে রিটার্নিং অফিসার করে নিয়ে এসছে, সে বলছে না পারমিশন দেব না। আমি দেখব নির্বাচনের পরে তোমাকে বিজেপি গভর্নর করে না রাষ্ট্রপতি করে, এটাও আমি দেখে নেব। তুমি থাকো তো বারুইপুরে, তোমাকে আমরাই ভিডিও বানিয়েছিলাম। তুমি তো রিটার্নিং অফিসার হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার, তুমি আমাকে পারমিশন না দিয়ে আটকাবে, আমি মিটিং করব না। ये वीडियो जो आपने देखा चुनावों के दौरान का है, जिसमें ममता बनर्जी खुले तौर पर यह आरोप लगा रही हैं कि कैसे अधिकारी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और अब सरकार ने जो कदम उठाया है इससे एक तरह से यह साफ हो जाता है कि विपक्ष के आरोपों में सच्चाई थी। ममता बनर्जी ने जो कहा था वो सही कहा था और ये आरोप और पुख्ता तब हो गए जब अपने पहले बड़े प्रशासनिक बदलाव के तौर पर मुख्यमंत्री ने सुरजीत रे को अपने मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ में बुला लिया। ये वही सुरजीत रे हैं जिस पर टीएमसी शुरुआत से आपत्ति जाहिर कर रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि सुरजीत पिछले दिनों खत्म हुए विधानसभा चुनाव में भवानीपुर में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। भवानीपुर सीट आप जानते ही हैं, इसी सीट से शुवेंदु ने ममता बनर्जी को हराया था। सुरजीत रे के बारे में आपको बताएं तो ये नई नियुक्ति से पहले पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के भूमि राजस्व सर्वेक्षण निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे। राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें भवानीपुर का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। कोलकाता की इस हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ लगातार मुखर रही और बार बार यह आरोप लगा रही थी कि वो शुवेंदु के बेहद करीबी हैं और इसलिए ये शुवेंदु को फायदा पहुंचा सकते हैं।
और बीजेपी के पक्ष में पक्षपात करते रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। यही नहीं, उन पर भवानीपुर में ममता के चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश करने का भी आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया था। भवानीपुर सीट पर 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले टीएमसी की ओर से बार बार यह मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को सुरजीत की जगह किसी दूसरे निष्पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर जब आपत्ति जाहिर की गई तो चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और फिर राज्य सरकार से यानी टीएमसी सरकार से सुरजीत की जगह लेने के लिए 3 अधिकारियों के नाम का प्रस्ताव भेजने को भी कहा था। यानी चुनाव आयोग भी मान रहा था कि उनके आरोपों में कुछ तो बल है, कुछ तो सच्चाई है। लेकिन आगे चलकर आयोग ने राय को ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाए रहने का फैसला किया और इसको लेकर यह कहा गया कि यह फैसला चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में, शुभेंदु अधिकारी के दबाव में लिया है। और फिर मतगणना के दिन भी टीएमसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की मदद से काउंटिंग सेंटर पर भारी हेराफेरी और गड़बड़ियां की, जिसकी वजह से भवानीपुर में शुभेंदु की जीत हुई। अब उनकी अगुवाई में राज्य में नई बीजेपी सरकार की कमान संभालने के ठीक एक दिन बाद ही शुभेंदु ने सुरजीत रे को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया है और इसलिए विपक्ष अब आग बबूला हो गया और कह रहा है कि हमने जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि बीजेपी जिन अधिकारियों के सहारे से सत्ता में आई अब उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे रही है। यही नहीं, विपक्ष के आरोपों पर मोहर इसलिए भी लगी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सुब्रत गुप्ता को अपना सलाहकार नियुक्त किया। सुब्रत गुप्ता के बारे में आपको बताएं तो राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की देखरेख इन्होंने ही की थी। इसके अलावा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 7 अनुभवी अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री कार्यालय में कर दिया है। यानी देखा जा सकता है कि बीजेपी सरकार ने उन अधिकारियों को मलाईदार विभाग दिए हैं जो पिछले शासन के दौरान हाशिए पर थे या जिन्हें बागी माना जाता था। विपक्ष का दावा है कि जिन क्षेत्रों में भाजपा ने अप्रत्याशित बढ़त हासिल की, वहां के निर्वाचन अधिकारियों को अब प्रमोट कर सचिवालय में अहम पद दिए गए हैं। इसके अलावा जो अधिकारी पिछली सरकार के करीबी माने जाते थे यानी टीएमसी सरकार के जो करीबी थे, उन्हें कंपलसरी वेटिंग पर डाल दिया है या फिर दूर दराज के जिलों में नॉन इंपॉर्टेंट पदों पर भेज दिया। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका डिमोशन कर दिया गया है। और अब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका कहना है कि हमें राज्य को सिंडिकेट राज से मुक्त करना है, प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। पिछले 10 सालों में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण कर दिया गया था, मैं बस सिस्टम को डिपॉलिटिसाइज कर रहा हूं। जो काम करेगा वो टिकेगा, जो राजनीति करेगा वो घर जाएगा। अब मुख्यमंत्री का जो ये बयान है सुनने में बहुत सीधा लग रहा है, लेकिन असल में उतना सीधा नहीं है। जानकारों का मानना है कि ये फेरबदल सरकार की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि शुभेंदु जानते हैं कि बंगाल जैसे राज्य में जहां कैडर आधारित राजनीति होती है, वहां प्रशासन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सरकार चलाना नामुमकिन है। भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ प्रशासनिक फेरबदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहां टाइमिंग जो है उसने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। शुभेंदु अधिकारी ब्यूरोक्रेसी को अपना प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं। जिन अधिकारियों ने चुनाव में धांधली करने में उनकी मदद की, उन्हें आज कैबिनेट रैंक के सचिव पदों से नवाजा जा रहा है। यह प्रशासन का केसरियाकरण है। अब सवाल यह है कि ये फेरबदल बंगाल में सुशासन लाएगा या फिर ये केवल एक नई तरह की पक्षपातपूर्ण राजनीति की शुरुआत है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस फेरबदल ने विपक्ष के आरोपों पर मोहर जरूर लगा दी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।